ਖੇਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ हर जन की शोभा है सा, हर की वड्याई हर अपनी वड्याई मन भावदी, जन का जयकार कराई। बाबा बुढ़ा जी 9 मील दूर अमृतसर साहिब तो एक खेत दे विच बीड़ दे विच खेती करा रहे ने। बजुर्ग अवस्था हो चुकी है ते साध संगत 4 गुरु साहिबां नूं गुरगद्दी जो देण दी रीत सी बाबा बुढ़ा जियां ने निभाई। गुरु अंगद देव महाराज नूं गुरगद्दी गुरु नानक साहिब महाराज ने आप बख्शी सी। 8 गुरु साहिबानां दे दर्शन कीते। बचपन तो ही मझां चार दे डंगर चार दे कथों नंगल तो बाबा बुढ़ा जी गुरु घर विच आ गए। गुरु नानक देव महाराज दे सिख बन गए। ब्रह्म ज्ञान नूं प्राप्त हो के ब्रह्म ज्ञानी बने। कई आखदे है ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर है। ते जदों ब्रह्म ज्ञानी दी अष्टपदी आउंदी है सुखमनी साहिब दे विच तां पहला सलोक आउंदा है, मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक सबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। हुण वाहिगुरु दा की अकाल पुरख दा मन होर है मुख होर है की अकाल पुरख एक तो बिना होर नूं वेखदा है। अकाल पुरख दी तां महिमा ही एक ओंकार करके कीती। ब्रह्म ज्ञानी प्रभ करे, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप। अगे अष्टपदी दे विच आउंदा है ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप। कहंदे वो ब्रह्म ज्ञानी है जिन्हों प्रभु आप ब्रह्म ज्ञानी बनाउंदा है। ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। सो इस तरीके दे नाल साध संगत कई तरह दे सवाल शंके खड़े कीते जांदे हन। सो जिहड़ा ब्रह्म दे ज्ञान नूं प्राप्त हो गया, जिन्हों ज्ञान आ गया ब्रह्म दा, कोई नीली काली पीली चिट्टी पग बन के कोई ज्ञानी नहीं बनता है। ये तां साडी बाहरली पोशाक है, बाणा है। बाणा जरूरी है, असी बाणे दे खिलाफ नहीं। असी तां आखदे बाणे दे धारनी बनो। बाणे दे नाल नाल साडी सोच भी सिੱਖੀ वाली होनी चाहिए। सोच भी सिੱਖੀ विच परनाई होनी चाहिए है। सो बाबा बुढ़ा जी ब्रह्म ज्ञान की अवस्था नूं प्राप्त होए। 9 मील दूर अमृतसर साहिब तो रह रहे हैं। गुरु अर्जन देव महाराज अपने महल माता गंगा जी नूं आखण लगे, कहन लगे जे औलाद पुत्र की प्राप्ति चाहते हो तो फिर बाबा बुढ़ा जियां पास जाके बेनती करो। ये बख्शिश वो कर सकते हैं। बाणी आखदी है 8 पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। ओ भगतां दी वड्याई नूं आपे ही प्रगट करदा। भगतां दी वड्याई नूं आपे ही प्रगट करदा। आपे ही प्रगट करदा।
करदा, आपे ही प्रगट करदा, आपे ही प्रगट करदा, आपे ही प्रगट करदा। आपे ही प्रगट करदा, आपे ही प्रगट करदा, आपे ही प्रगट करदा, आपे ही प्रगट करदा। भगतां दी वडियाई नूं आपे ही प्रगट करदा, भगतां दी वडियाई नूं आपे ही प्रगट करदा। भगतां दी वडियाई नूं आपे ही प्रगट करदा, भगतां दी वडियाई नूं आपे ही प्रगट करदा। जिस तरह सत संगत माता पिता चाहते हैं कि साडे पुत्र दी वडियाई शोभा सारे पिंड विच इलाके दे विच फैले, चंगे कम्मां करके, बुरे कम्मां करके नहीं, चंगे कम्मां करके साडे पुत्र दी शोभा घर घर होवे। इस तरीके गुरु नानक दा घर भी अपने गुरमुखां दी, गुरसिखां दी वडियाई नूं सारे जहान दे विच सत संगत प्रगट करदा। सो उस वेले अगला दिन चढ़िया, माता गंगा जियां ने प्रशादे तैयार करवाए, किन्नियां ही सेवक बीबियां नाल लईयां, रथ ते सवार होए ते बीड़ वाल नूं चाले पा दिते जिथे बाबा बुढ़ा जी रहिंदे है। धूड़ां उड़दियां जांदियां, नेड़े पहुंचे ते सत संगत बाबा बुढ़ा जी किरत बिरत करके समा गुजार रहे ने। जदों धूड़ उड़दी वेखी, कहंदे कौन आ रहे? कहंदे गुरु के महल आ रहे। ते सुभावक ही मुख दे विचों बचन कर दिता, कहन लगे गुरु किया नूं अज किधर भाजड़ा पईयां। जदों वचन कीता, पहुंचे, तरह तरह दे पकवान तैयार हन, खीर, कड़ाह, पूड़े, प्रशादे, 36 तरह दे पदार्थ तैयार ने, लिया के बाबा बुढ़ा जियां दे मूहरे रख दिते। सत संगत बाबा बुढ़ा जी आखन लगे, माता जी असीं तुहाडे बच्चे हाँ, आ खेती करनी, पशु पालने साडे काम ने। जे इहो जे प्रशादे, इहो जिहा खाना खावांगे, इहो जिहा भोजन मिलेगा ते फिर खेती पत्ती साडे तो नहीं होनी है। फिर खेती करन वास्ते होर रखने पैणगे ते रुखी मिस्सी खा के खेती कर सकते हैं। इहो जे प्रशादे छक के, इहो जे 36 प्रकार दे तरह तरह दे भोजन छक के साडे तो खेतियां नहीं होनियां। सत संगत माता गंगा जी ने बहुत जोर लाया, बहुत आख्या
बाबा बुढ़ा जी ना मन्ने, कहन लगे बाबा जी असी तां तुहाडे तो वर लैण बख्शिश लैण वास्ते आए हैं, साडे घर औलाद होवे। साध संगत बाबा बुढ़ा जी आखन लगे माता जी असी तां चौकीदार हां गुरु नानक दे घर दे, तुसी राजे नूं छड्ड के ते एक नौकर कोलों एक चौकीदार दे कोलों वर मंग रहे हो। सतगुरु सारियां सुखां दा दाता है, सारियां सुखां दा दाता है, सारे सुख सतगुरु दे पास हन। ये तो सतगुरु दी खेड है, जो मंगना है सतगुरु दे कोलों मंगो। साडे कोल तां कुछ भी नहीं, असी तां आप जो कुछ थोड़ा बहुता प्राप्त कीता गुरु कोलों प्राप्त कीता। जो पाया गुरु कोलों पाया, जो पावांगे गुरु कोलों पावांगे, जो मिलिया गुरु कोलों मिलिया, जो मिलेगा सो गुरु कोलों मिलेगा, साडे कोल कुछ भी नहीं। कह के मोड़ दिता। उदास होके माता गंगा जी घर आ गए। शामां पईयां, रात दे दीवान दी समाप्ति हुई। गुरु अर्जन देव महाराज पंचम पातशाह पुछदे है बाबा बुढ़ा जियां ने की आख्या? अंतरजामी सारा कुछ जानदे है, पर पुछदे है, कहन लगे महाराज बख्शिश लैण गए सी, पर बाबा बुढ़ा जियां ने तो कह दिता गुरु किया नूं किधर भाजड़ा पईयां हन। आख दिता। गए किवें सी? कहन लगे सारे सेवक बीबियां नूं नाल लैके राते सवार होके 36 प्रकार दे भोजन प्रशादे तैयार करके सतगुरु आखन लगे इदां नहीं जाईदा, जे कुछ लैण जाना होवे तां फिर नीवें होके जाना पैंदा। जे कुछ प्राप्त करन जाना है ना, भावें आपां वड्डे भी क्यों ना होईए, तां आपां नूं नीवें होके निमरता दे नाल जाना चाहीदा है। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, ਇਹਦੇ दो अर्थ बन जाते हैं। ज्ञानी वखरे वखरे अर्थ करते भी, एक साथ ना लो भाव विषयां वकारां बुराइयां नूं बाहर छड्ड आओ। दूजा अर्थ बन जाता साथ ना लीजा कोए, बई कई बार जड़ा नाल दो बंदे लैके आए हो काली मचाउण लग जाते हैं भी बाहर बाहर चौल वरतदे है, मिठी छबील वरतदी है, उठ दीवान दे विच की पिया, चल के मिठा पानी पीने आ, चौल खाने आ, चल उठ, वो नाल दा नहीं बहन दिंदा। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाओ ना दीजिए, आगे होए सो होए। कई एक बारी आके हट जाते हैं गुरुद्वारे, कई 2 बारी आके हट जाते हैं, कई 4 महीने आउंदे है, कई 6 महीने आउंदे है, कई साल आउंदे है, ते कई भाई गुरमुख प्यारे इहो जिहे आउंदे है जेड़े एक बारी जुड़ते ने ते सत संगत जिन्ना चिर सवास नहीं निकलते गुरु का द्वारा छड्डदे ही नहीं। इहो जिहे गुरसिख बनना, 4 दिन वाले नहीं, 6 महीने वाले नहीं, साल वाले नहीं, 2 साल वाले नहीं। सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहब सेवियो अपना, चलते राखियो चीत। जिउंदे जी भी मोया भी इहो ही अरदास करते रहना है, सदा इहो ही बेनती। ओ निभजे दातिया निभजे साडी पीरां नाल मुरीदां दी, निभजे वाहिगुरु निभजे साडी पीरां नाल मुरीदां दी।
गुरदास जी आखदे है पीर मरीदा पिरहड़ी ओहो निभ है नाले। सारियां प्रीतां जिहड़ियां ने दुनियावी एक अंगियां ने, एक पासा प्रीत करदा दूजा नहीं। ये अपना विशा नहीं है, सबजैक्ट नहीं। जे गुरसिख प्रीत करदा तो सतगुरु उदों करोड़ां गुणा ज्यादा प्यार करते हैं। सो साध संगत जी आओ कबीर साधु को मिलने जाइए, नाल तां लेके आया करो अपने वर्गे काली मचाउण वाले नहीं। राय ही नहीं बनती, वड्डे वड्डे अस्थानां ते यात्रा वास्ते जांदे राय नहीं बनती भी दूजे गुरुद्वारे जाके दर्शन कर आइए। एक मनदा दूजा जाण वास्ते तैयार नहीं हुंदा। बाहर जी मींह पैंदा वे तू लूण दी डलियां खुर जाएगा, दूजा जाण वास्ते तैयार नहीं हुंदा। जिन्हां दी समबिरती मन दियां 5 प्रकार दियां जिहड़ियां बिरतियां हुंदियां ने, प्रमाण, विपर्जे, निंद्रा, विकल्प ते सिमरती, ये मन दियां साध संगत बिरतियां हन। सो रहो विचार, अपनी विचार लम्मी है। गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने सिक्ख्या दित्ती माता जियां नूं, कहन लगे सवेरे उठो चक्की दे नाल आप दाणे पीओ, आटा तैयार करो, आटा तैयार करके मिस्से प्रशादे पकाओ, दही तैयार करो, लस्सी तैयार करो, अचार रखो, गंढे रखो। ते जिवें सुआणियां बीबियां खेतां दे विच प्रशादे लैके जांदियां ने, इस तरीके दे नाल नंगे पैरी चल के जाओ जे कुछ प्राप्त करना। हुण गुरु ने जाच सिखा दित्ती। जाच जाच सानू बड़े प्रकार दी सिखाई है। किसे कवि ने आख्या है, तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे, तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे, करनी दसी है सबर दी जंग तेनू, आश किसे ने चांदनी चौक अंदर मर के दसिया है जिउण दा ढंग तेनू, मस्ती लथी ना तेरी परवानिया वे, डिठा समय ने सूली ते टंग तेनू, ज्यों ज्यों सड़े भट्ठियां विच पै पै, त्यों त्यों चढ़े परवानिया रंग तेनू, तेनू नागा तेनू दुखां दे नागां दा खौफ की है, तेरे कोल सुखमणी है मणि सिंगा, शांत रखदी जेड़ी अंगियारियां ते, तेरे कोल ओ नाम दी कणी सिंगा। जीवन जाच गुरु साहिबा ने सानू सिखाई है, हर प्रकार दे जाच। हुक्म किवें मनना, सेवा किवें करनी, भाणे विच किवें रहना है, जंग कुर्बानियां किवें करनियां हन। हर प्रकार दी जाच गुरु साहिबां तो गुर मिल चज अचार सिख, तुद कदे ना लगा दुख। बाणी आखदी गुरु नूं मिल के जिउण दा चज अचार सिख लै, जिउणा किवें। सतगुरु ने सिक्ख्या दे दित्ती। सारी रात माता गंगा जियां नूं नींदर ना आई, अमृत वेले जागे, इशनान आदि कीता, नाले बाणी पढ़ी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏਕ ਟੇਕ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ਅਣ ਆਸ। ਸਭ ਉਪਰ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਾ। ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਾ।
ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰਕਾ 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 ਯਾਰੇ ਜੀ ਜਨਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ प्यारे जी जन्मया पूत भगत गोबिंद का सतगुर सच दिया भेज चिर जीवन उपजया संजोग उधर मह आए किया निवास माता कै मन बहुत बेगास जम्या पूत भगत गोबिंद का प्रगटिया सब में लिखिया तुरका दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया मिटया सोग महा आनंद थिया गुरबाणी सखी आनंद गावे साचे साहिब कै मन पावे वदी वेल बहु पीड़ी चाली वदी वेल बहुत पीड़ी चाली कर्म कला हर बंद बहाली मन चिंदिया सतगुर दीवाया
भय अचिंत एक लेव लाया। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोले गुर कै पान। गुज्जी शनी नाही बात, गुज्जी शनी नाही बात। गुरु नानक तुठा कीनी दात। दाल पंजन गुरु सूरमा, बड़ जोधा बहु पारे उपकारी। दाल पंजन गुरु सूरमा, दाल पंजन गुरु सूरमा। बड़ जोधा बहु पारे उपकारी। दाल पंजन गुरु सूरमा, प्यारे जी दाल पंजन गुरु सूरमा। प्यारे ओ दाल पंजन गुरु सूरमा। प्यारे जी संगते दाल पंजन गुरु सूरमा। प्यारे ओ दाल पंजन गुरु सूरमा। दाल पंजन गुरु सूरमा, बड़ जोधा बहु पारे उपकारी। दाल पंजन गुरु सूरमा।
ਗਾਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ आले संग की छठम की बैठा गुर अर्जन पाया पलट का मूर्त जल्दी पीड़ी सोडिया रूप दिखावन दल पंजन गुर बड़ जोदा बहु पुछन सिख अरदास कर छे महीना तक दर्शन हारी आगमा गोचर सतगुरु बोले मुक्ते सुनो संसारी कालजुग पीड़ी सोडिया निश्चल नीर पार खलारी जुग जुग सतगुरु धरे अवतारी जुगो जुग अटल सतगुरु तख्त चवर छत्र दे मालक शब्द गुरु दसां पातशाहियां दी जागदी जोत ਸਰਬਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਮੋਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਖੱਬਾ ਮੋਢਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਫੋਲਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਸਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ इस तरीके दे नाल फतेह बुलाया करो ताकि कलयुग दूर नसे कलयुग दूर होवे सो आओ
दो कुछ दिनां नूं गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह दा प्रकाश दिहाड़ा है। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਖੇਲ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਡ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਖਤ ਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਰਸਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਆਵਰਨਾ ਦਾਤਾ, ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਆਵਰਨਾ ਦਾਤਾ ਥੀਆ। ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੋ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਥੀਆ। ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰਨਾ ਦਾਤਾ ਬੀਆ। ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੋ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਥੀਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵੈਤ ਦੇ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। 14 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬੀਤ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੜ ਤੁੜ ਕੇ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੇ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਹੈ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਸਾਂ ਹੈ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀ, ਨਾ ਪੁੱਤ, ਨਾ ਸਾਕ, ਨਾ ਸਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਠਾਣੀ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਮਨਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ
औलाद तो खाली रह जाएगा, अपने घर औलाद नहीं होवेगी। इस घर तो सारे ही दातां लैके जाते हैं, कोई रूहानीयत की दात लैके जाता है, कोई दुनियावी दात लैके जाता है, कोई परमार्थ की दात लैके जाता है, कोई वडियाइयां लैके जाता है। जिन्हों जो चाहिए है सो मिलता है, जो मांगे ठाकर अपने ते सोई 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 देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै इहां उहां सच होगा। जो जो किसी ने मंगया इतिहास गवाह है, जो जो किसी ने मंगया सो सो उन्हों मिलिया। ये गुरु नानक दा घर है। गुरु नानक सब दी झोलियां भरदा। मन दे विच शरधा, मन दे विच विश्वास, मन दे विच यकीन होना चाहिए। सतगुरु दे उत्ते टेक होनी चाहिए है, सतगुरु दे उत्ते भरोसा होना चाहिए है। सारियां दातां भाई गुरु दे घरों मिलदियां हन। उस वेले माता गंगा जियां ने जदों बेनती कीती तां साध संगत गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दी खेड कुछ होर सी। वो अपने गुरसिख नूं वडियाई दिवाउणी चाहुंदे सन। जो हर की, जो हर जन की शोभा है सा, हर की वडियाई, हर अपनी वडियाई मन भावदी, जन का जयकार कराई। बाबा बुढ़ा जी 9 मील दूर अमृतसर साहिब तो एक खेत दे विच, बीड़ दे विच खेती करा रहे ने। बजुर्ग अवस्था हो चुकी है ते साध संगत 4 गुरु साहिबां नूं गुरगद्दी जो देण दी रीत सी बाबा बुढ़ा जियां ने निभाई। गुरु अंगद देव महाराज नूं गुरगद्दी गुरु नानक साहिब महाराज ने आप बख्शी सी। 8 गुरु साहिबानां दे दर्शन कीते। बचपन तो ही मझां चारदे डंगर चारदे कथों नंगल तो बाबा बुढ़ा जी गुरु घर विच आ गए। गुरु नानक देव महाराज दे सिख बन गए। ब्रह्म ज्ञान नूं प्राप्त होके ब्रह्म ज्ञानी बने। कई आखदे है ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर है, ते जदों ब्रह्म ज्ञानी दी अष्टपदी आउंदी है सुखमनी साहिब दे विच तां पहला श्लोक आउंदा है, मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक सबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। हुण वाहिगुरु दा की अकाल पुरख दा मन होर है, मुख होर है। की अकाल पुरख एक तो बिना होर नूं वेखदा है? अकाल पुरख दी तां महिमा ही एक ओंकार करके कीती है। ब्रह्म ज्ञानी प्रभ करे, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप। अगे अष्टपदी दे विच आउंदा ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप। कहंदे वो ब्रह्म ज्ञानी है जिन्हों प्रभु आप ब्रह्म ज्ञानी बनाउंदा। ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। सो इस तरीके दे नाल साध संगत कई तरह दे सवाल शंके खड़े कीते जांदे हन। सो जिहड़ा ब्रह्म दे ज्ञान नूं प्राप्त हो गया, जिन्हों ज्ञान आ गया ब्रह्म दा, कोई नीली काली पीली चिट्टी पग बन के कोई ज्ञानी नहीं बनता है। ये तो साडी बाहरली पोशाक है, बाणा है। बाणा जरूरी है, असी बाणे दे खिलाफ नहीं। असी तो आखदे बाणे दे धारनी बनो। बाणे दे नाल नाल साडी सोच भी सिक्खी वाली होनी चाहिए। सोच भी सिक्खी विच परनाई होनी चाहिए है। सो बाबा बुढ़ा जी ब्रह्म ज्ञान की अवस्था नूं प्राप्त हुए। 9 मील दूर अमृतसर साहिब तो रह रहे हैं। गुरु अर्जन देव महाराज अपने महल माता गंगा जी नूं आखन लगे, कहन लगे जे औलाद
पुत्र दी प्राप्ति चाहुंदे हो तां फिर बाबा बुढ़ा जियां पास जाके बेनती करो, ये बख्शिश ओ कर सकदे है। बाणी आखदी है, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। ओ भगतां दी वडियाई नूं आपे ही प्रगट करदा, भगतां दी वडियाई नूं आपे ही प्रगट करदा। प्रगट करदा। आपे ही प्रगट करदा, आपे ही प्रगट करदा, आपे ही प्रगट करदा, आपे ही प्रगट करदा। आपे ही प्रगट करदा, आपे ही प्रगट करदा, आपे ही प्रगट करदा, आपे ही प्रगट करदा। भगतां दी वडियाई नूं आपे ही प्रगट करदा, भगतां दी वडियाई नूं आपे ही प्रगट करदा। भगतां दी वडियाई नूं आपे ही प्रगट करदा, भगतां दी वडियाई नूं आपे ही प्रगट करदा। जिस तरह सत संगत माता पिता चाहुंदे है कि साडे पुत्र दी वडियाई शोभा सारे पिंड विच इलाके दे विच फैले, चंगे कम्मां करके, बुरे कम्मां करके नहीं, चंगे कम्मां करके साडे पुत्र दी शोभा घर घर होवे। इस तरीके गुरु नानक दा घर भी अपने गुरमुखां दी, गुरसिखां दी वडियाई नूं सारे जहान दे विच सत संगत प्रगट करदा। सो उस वेले अगला दिन चढ़िया, माता गंगा जियां ने प्रशादे तैयार करवाए, किन्नियां ही सेवक बीबियां नाल लईयां, रथ ते सवार होए
ਤੇ ਬੀੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਧੂੜਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਵੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਭਾਜੜਾ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਹੁੰਚੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਖੀਰ, ਕੜਾਹ, ਪੂੜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਆ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਪੱਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਰ ਲੈਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੋ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਐ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਐ, ਪਰ ਪੁੱਛਦੇ ਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਭਾਜੜਾ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोई। ਇਹਦੇ दो अर्थ बन जाते हैं। ज्ञानी वखरे वखरे अर्थ करते भी। एक साथ ना लो भाव विषयां वकारां बुराइयां नूं बाहर छड्ड आओ। दूजा अर्थ बन जाता साथ ना लीजे कोई। बई कई बार जड़ा नाल दो बंदे लैके आए हो काली मचाउण लग जाते हैं भी बाहर चौल वरतते हैं, मिठी छबील वरतदी है। उठ दीवान दे विच की पिया, चल के मिठा पानी पीने आ, चौल खाने आ, चल उठ। वो नाल दा नहीं बहन दिंदा। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोई।
पाछै पाओ ना दीजिए, आगे होए सो होए। कई एक बारी आके हट जाते हैं गुरुद्वारे, कई 2 बारी आके हट जाते हैं, कई 4 महीने आते हैं, कई 6 महीने आते हैं, कई साल आते हैं। ते कई भाई गुरमुख प्यारे इहो जे आते हैं जेड़े एक बारी जुड़ते ने ते सत संगत जिन्ना चिर सवास नहीं निकलते गुरु का द्वारा छड़ते ही नहीं। इहो जे गुरसिख बनना 4 दिनों वाले नहीं, 6 महीनों वाले नहीं, साल वाले नहीं, 2 साल वाले नहीं। सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहब सेवियो अपना, चलते राखियो चीत। जिउंदे जी भी मोया भी इहो ही अरदास करते रहना है, सदा इहो ही बेनती। ओ निभजे दातिया निभजे साडी पीरा नाल मरीदां दी, निभजे वाहिगुरु निभजे साडी पीरा नाल मरीदां दी। वाहिगुरु निभजे साडी पीरा नाल मरीदां दी। पीरा नाल मरीदां दी, पीरा नाल मरीदां दी। पीरा नाल मरीदां दी, पीरा नाल मरीदां दी। निभजे वाहिगुरु निभजे साडी पीरा नाल मरीदां दी, निभजे दातिया निभजे साडी पीरा नाल मरीदां दी। भाई गुरदास जी आखदे है पीर मरीदां पिरहड़ी ओहो निभै नाले। सारियां प्रीतां जेड़ियां ने दुनियावी एक अंगियां ने, एक पासा प्रीत करदा दूजा नहीं। ये अपना विशा नहीं है, सबजैक्ट नहीं। जे गुरसिख प्रीत करदा तां सतगुरु उदों करोड़ां गुणा ज्यादा प्यार करदे हन। सो साध संगत जी आओ कबीर साधु को मिलने जाइए, नालता लेके आया करो। अपने वर्गे काली मचाउण वाले नहीं, राय ही नहीं बनती। वड्डे वड्डे अस्थानां ते यात्रा वास्ते जांदे, राय नहीं बनती भी दूजे गुरुद्वारे जाके दर्शन कर आइए। एक मनदा दूजा जाण वास्ते तैयार नहीं हुंदा। बाहर जी मींह पैंदा वे तू लूण दी डलियां खुर जाएगा, दूजा जाण वास्ते तैयार नहीं होंदा। जिन्हां दी समबिरती मन दियां
5 प्रकार दियां जड़ियां बिरतियां हुंदियां ने। प्रमाण, विपर्जे,